हेलो फ्रेंड्स। कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन आज फिर से वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। आप समझ सकते हैं कि केबीसी की तैयारी में तो बहुत ही मेहनत करनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल, आज 14 मार्च है, यानी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब 14 मार्च है, यानी कि पाई डे है। इसका मतलब एक क्वेश्चन ऐसा है कि आज किन का जन्मदिन है, यानी कि 14 मार्च को कौन से वैज्ञानिक का जन्मदिन है। फ्रेंड्स, 14 मार्च को पाई डे को आइंस्टाइन का जन्मदिन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है हमारे लिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तकरीबन केबीसी में 1 करोड़ या 7 करोड़ में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर मिलना बहुत भारी है। बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे भी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथित अकस्मात जिस प्लेन में हुआ, उस ऐसा माना जाता है, वह प्लेन कौन सा था। M97 सैली जापान का। और ये मैंने वही M97 सैली का फोटोग्राफ दिया है आपको, जिसमें नेताजी का अकस्मात हुआ था। और उसके साथ अंतिम समय पर थे कर्नल हबीबुर रहमान, और उसकी पत्नी का नाम था हबीबुर रहमान नहीं, लेकिन नेताजी की पत्नी का नाम था एमिली शेकल। उसकी सरनेम थी शेकल। और नेताजी की 125वीं जयंती पर मोदी जी ने 2021 में पराक्रम दिवस मनाया। और जब आज़ाद हिंद फौज के 75 ईयर्स पूरे हो रहे थे 2018 में, उस दिन मोदी जी ने लाल किले पर ध्वज फहराया। यानी कि 2018 एक ही ऐसा साल था अब तक के बीते हुए समय, उस साल 3 बार लाल किले पर राष्ट्रध्वज फहराया गया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया इस तरह से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, स्टेपलर की शोध किसने की थी। स्टेपलर आज आप और मेरे हर किसी के जीवन में एक अहम हिस्सा बन चुका है। ये इसका संशोधन जॉर्ज मैकगिल ने किया था। तो केबीसी में जब आप हिस्सा लेते हैं तो हर चीज़ जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उसके शोधक का नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बोलीवर किन देश की अधिकृत करेंसी है। तो बोलीवर जो है ये वेनेजुएला की अधिकृत करेंसी है। ये पूछे जाने की संभावना इसलिए है कि इस वक्त वेनेजुएला में 10 लाख बोलीवर की नोट छपेगी, और 10 लाख बोलीवर यानी कि 36 रुपये, यानी कि आधा अमेरिकन डॉलर। तो फ्रेंड्स, ये वेनेजुएला का अर्थतंत्र बिगड़ चुका है, इसलिए इस वक्त ये पूछा जाने वाला नेक्स्ट ईयर में 13वीं सीजन में। पोटैटो की आँख में कौन सा जहर होता है। पोटैटो मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई है छोटी सी, उसकी आँख जिसमें से नया पोटैटो बनता है, तो सोलेनाइन नामक उसमें एक जहर होता है, इसलिए ये आँख यानी ये हिस्सा हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये हिस्से से नए पोटैटो बनते हैं, यानी कि इसके ज़मीन में इसे बोने से नया पोटैटो बनता है। चलो नेक्स्ट, रो का हेडक्वार्टर कहाँ है। रो यानी रिसर्च एनालिसिस विंग, हमारे देश की जासूसी संस्था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। लोधी रोड, दिल्ली। ऐसा लगता है आपको कि ये कैसा क्वेश्चन रख दिया, लेकिन फ्रेंड्स, जो देश का है वो सबको तैयार करना पड़ेगा, चाहे वो इंसान किसी भी स्टेट का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपवास का रिकॉर्ड किसके नाम है। जतिंदर दास। और कहा जाता है कि उन्होंने 63 डे उपवास किए और 64वें दिन उसके देहांत हुआ। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से ये पूछा जाएगा कि रिकॉर्ड कहाँ, ये कौन सी जेल में उसने उपवास किए थे, तो लाहौर जेल में। फ्रेंड्स, इसकी स्मशान यात्रा में तकरीबन 10 लाख लोग जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनाबो किसकी प्रजाति को कहते हैं। बोनाबो चिंपांजी की पिग्मी प्रजाति को कहते हैं। फ्रेंड्स, चिंपांजी, डोगी और हिरन, उसकी प्रजातियां केबीसी में कई बार पूछी जा चुकी हैं, और कई जो अलग अलग उसकी प्रजाति के फोटोग्राफ्स पूछे जा सकते हैं।
इसलिए यदि आप अपने घर में कोई प्राणी को पालते हैं तो उसकी प्रजाति की तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया गुएरा ने सर्फिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया है? ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि सर्फिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, कहाँ? तो नज़ारे बीच, पोर्टुगल में। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नज़ारे बीच कौन से देश में है? तो पोर्टुगल। तो एक क्वेश्चन केबीसी में घुमा फिरा के किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, समंदर मंथन के दौरान निकले जहर का क्या नाम था? आपको पता है कि जो जहर निकला था वो शिवजी ने अपने कंठ में समा लिया, इसीलिए वे नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन उस जहर का नाम था कालकूट। फ्रेंड्स, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता थे और कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने नए जाने हैं, ताकि मुझे मेहनत करने में भी पता चले कि आपको कहाँ कहाँ से मैं ढूंढ कर लाती हूँ, तो मुझे भी पता चले कि मुझे भी अभी भी कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के जन्म स्थान का नाम कीर्ति मंदिर किसने रखा? तो मैं आपको ये बता दूं कि गांधी जी ने कहा था कि उसका नाम नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई भी दूसरा नाम रख दीजिए। तो नानजी कालिदास मेहता ने गांधी जी के जन्म स्थान का नाम कीर्ति मंदिर रखा था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये भी क्वेश्चन आपको? तो मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि केबीसी की तैयारी करने के लिए मैं जो आपको वीडियोस बनाकर देती हूँ वो आपको 2-3 बार तो रेफ़र करने ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद की माता का नाम क्या धुनी था? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।